करना है तो वरुण की पूजा करो, करना हो तो वृक्षों की पूजा करो जो अपने पवन से अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्तों के द्वारा हमें आनंद प्रदान करते हैं। करना है वरुण की पूजा, जिनके जल से हमारे खेतों में संचित होता है, हम सभी तृप्त होते हैं। ये इंद्र कुछ करता नहीं। करना है इन पर्वतों की पूजन करो जो हमारे ढाल के स्वरूप में आज कृष्ण भगवान सभी के साथ में गोवर्धन के सानिध्य में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, अनेक प्रकार से कई बार आपने इंद्र की पूजन करी, आज चलो गोवर्धन जी की हम सभी पूजन करें। वहाँ सारे भोग नैवेद्य सब कुछ उपस्थित हो गया। यहाँ श्री ठाकुर जी वैसे श्रीनाथ जी के स्वरूप में अपने अलग ही स्वरूप इन्होंने धारण करके और सारा भोग प्रसाद ग्रहण करने लगा है। प्रेम से गोवर्धन महाराज के बाद में इंद्र भगवान कुपित होते हैं। उन्होंने वरुण देव को आदेश किया कि जाओ पुष्टि करो। ये मूसलाधार कल हल्दी पड़ने के बाद भगवान को जब हल्दी चढ़ा तो कितना बारिश होने लगा समझ जाए। पूत के पांव पालने में ही शोभा देता है, पता चलता है। किसके? पूत के पांव पालने में ही पता चल जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना गांव की भाषा में कि बहुरिया जब घर में आती है तो पहला कदम जैसे घर में रखिए तो पता चल जाएगा कि लक्ष्मी है कि सरस्वती है कि काली है। भैया माँ का एक स्त्री का अनेक रूप है, तो लक्ष्मी रहे तो बढ़िया है। अनेक प्रकार के, कभी चंद्रमुखी कभी सूर्यमुखी, अब बाद में अगर ज्वालामुखी हो जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हे देवियों, चंद्रमुखी रहना, सूर्यमुखी नहीं होना, और फिर ज्वालामुखी भी मत रहना। लक्ष्मी बनना, सरस्वती बनना, पर काली बन करके। इसलिए भगवान वहां गोवर्धन उठा करके छोटे से बाल स्वरूप में अपने एक छोटे अंगुली के ऊपर गोवर्धन को धारण किए और पूरे ब्रजवासी को सुरक्षा करके पूरे जगत को उन्होंने दिखाया अहम ब्रह्मास्मि। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तोके पान चढ़े तोके फूल चढ़े, 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 तोके चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन भगवान की, हारे के सहारे की। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। घोड़ी पे हीरा हाला तेरे माथे मुकुट विराज रहे। घोड़ी पे हीरा हाला तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का। तेरी झांकी बनी बिसाला बिसाला, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। ये गोवर्धन लीला के माध्यम से सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को तृप्त कराते हैं अमृत रूपी। ये भागवत क्या है? अमृत है। यही अमृत का पान कराने वाले हैं। आइए आज कथा यहीं तक। गोवर्धन भगवान के पास भगवान को पहुंचा दिए। इधर कल रुक्मिणी मंगल होगा। रुक्मिणी मंगल समझते हैं? कन्हैया जी के बियाह होई जरूर होई। तो समझ लेना ये कोई साधारण कन्या का विवाह नहीं है, कल कन्यादान होना है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भगवान कृष्ण भगवान को रुक्मिणी मंगल में जो कन्यादान करने की इच्छुक होंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार जो लाएंगे अपनी इच्छा अनुसार, उसमें कोई ये नहीं है कि हम आपको कुछ करना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी कन्यादान में कल करना चाहेंगे अवश्य करें। और आज भगवान का न्यास, कल भगवान निज भवन में, और परसों आप सभी दर्शन करेंगे भगवान का। परसों की कथा 22 तारीख तो कथा दिन में 9 बजे से होने वाली है। आप सभी उपस्थित हो जाना। 9 बजे से कथा 11 बजे तक। उसके बाद हवन पूर्णाहुति के बाद में सभी जो भी भक्तगण हवन करना चाहेंगे शांति से एक लाइन से हवन भी आप लोगों को करने का मौका दिया जाएगा, पर शांति बनाकर ये रहोगे तब। बाकी यज्ञ समिति के लोग हर समय खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और देखो यहाँ 3 प्रकार के हवन हो रहे हैं। एक तो यज्ञ मंडप में अग्निदेव को, दूसरे इधर भंडारा बड़ा आनंददायक चल रहा है अनवरत सुबह शाम। ये खासपुर गांव के कुछ खास ही व्यंजन करके आप सभी को प्रसाद निवेदन कराया जा रहा है। तो तीसरी कर्ण रूप